कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए मई का महीना क्या कुछ खास लेकर आया है? आइए इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए दर्शकों, यह मई का मासिक राशिफल मैं आपके गोचर कुंडली में ग्रहों एवं नक्षत्रों की स्थिति एवं उनके चाल के आधार पर बता रहा हूं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपके गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति आखिर क्या है। देखिए, आपके गोचर कुंडली में बृहस्पति देव आपके 11वें भाव में मौजूद है। वहीं सूर्य शुक्र के साथ आपके 10वें भाव में मौजूद है। मंगल, राहु और बुध आपके 9वें भाव में विराजमान है। वहीं शनिदेव आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं। और ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आइए मैं आपको बताता हूं कि आपका मई का महीना कैसा रहेगा। तो सबसे पहले कैरियर की दृष्टि से देखिए, कैरियर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह महीना अनुकूल रहने वाला है। 10वें भाव में उच्च राशि का सूर्य बृहस्पति और शुक्र के साथ विराजमान होकर आपको उत्तम रोजगार का योग प्रदान कर रहे हैं। यदि आप अभी तक बेरोजगार थे और नौकरी की तलाश में थे तो आपको एक अच्छी नौकरी इस महीने प्राप्त होने के प्रबल योग बन रहे हैं। इसलिए अपनी ओर से पूरे प्रयास जारी रखें। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी यह महीना बहुत अच्छा है। आपको उच्च पद प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। सरकारी नौकरी करने वाले जातकों को तो और भी अनुकूल लाभ मिलने की संभावना बन रही है। आपका रुका हुआ धन भी इस महीने वापस आ सकता है, जिससे नौकरी में आपकी स्थिति और प्रबल होने के योग बनेंगे। 14 तारीख को सूर्यदेव 10वें भाव से निकलकर एकादश भाव में चले जाएंगे और शुक्र महाराज भी 19 तारीख को एकादश भाव में चले जाएंगे। लेकिन 10 मई से बुध 10वें भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आप अपनी बुद्धि का लोहा मनवाने में कामयाब रहेंगे और नौकरी में आपकी स्थिति पक्की और अनुकूल रहेगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी यह महीना अनुकूल रहने वाला है। 7वें भाव के स्वामी शनि महाराज 8वें भाव में अपनी ही राशि में प्रबल रूप से विराजमान होंगे, जिससे आप अपने व्यापार को पक्के तौर पर मजबूती प्रदान करने में कामयाब हो सकते हैं। यदि आप अपने व्यापार में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो इस महीने यह समय उपयुक्त रहेगा। आप इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जिससे आपको अच्छी सफलता मिलेगी और आपका व्यापार भी प्रगति करेगा। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आर्थिक दृष्टि से यह मई का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, इस महीने 8वें भाव में पूरे महीने शनि महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे अप्रत्याशित खर्च होने के योग बनेंगे। हालांकि यही शनिदेव आपको कोई पुरानी संपत्ति के क्रय विक्रय या पैतृक संपत्ति प्रदान करने में भी मदद करेंगे। 3रे भाव में केतु, 10वें भाव में सूर्य और बृहस्पति तथा महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और शुक्र के एकादश भाव में जाने से आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपकी आय दिन प्रतिदिन बढ़ेगी और आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। खर्चों में नियंत्रण रखने की आपकी कोशिश कामयाब होगी, जिससे आर्थिक तौर पर यह महीना आपके लिए अनुकूल साबित होता रहेगा। लंबे दीर्घकालीन निवेश के लिए यह समय अनुकूल है, लेकिन अगर आप अल्पकाल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आपको इस महीने बचना ही बेहतर होगा। व्यापार और नौकरी में अच्छे लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह मई का महीना कैसा रहेगा। देखिए, आपकी राशि से 8वें भाव में शनि महाराज विराजमान हैं और 9वें भाव में मंगल और राहु का अंगारक दोष रहेगा, जिससे स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थितियां बन सकती है। हालांकि यही शनि महाराज आपको यह शिक्षा दे रहे हैं कि यदि आप किसी बड़ी और गंभीर बीमारी से बचना चाहते हैं तो प्रतिदिन सुबह सैर करने की आदत डालें। साथ ही सुबह सुबह उठकर गर्म पानी पिएं और अपनी दिनचर्या में सुधार करें। अपने शरीर को समय दें और खुद को निखारने में ध्यान लगाएं।
जिससे आपका शारीरिक विकास तेजी से होगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो और आप रोगों की चपेट में आने से बच जाएं। महीने के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य में सुधार दिखेगा। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि प्रेम और वैवाहिक दृष्टि से यह मई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज नवम भाव में विराजमान रहेंगे। मंगल का नवम भाव में विराजमान होना आपके प्रेम जीवन को बहुत मजबूती प्रदान करेगा। आप अपने प्रियतम के साथ लंबी लंबी यात्राओं पर जाएंगे, उनके साथ अच्छा समय बिताएंगे, एक दूसरे को समय देंगे और अपने रिश्ते की अहमियत समझते हुए एक दूसरे की कद्र करेंगे। आपका रिश्ता खूब फलेगा और फूलेगा। लेकिन यहाँ पर मंगल महाराज राहु और बुध के साथ विराजमान हैं, जिससे बीच बीच में किसी बाहरी व्यक्ति के कारण और पारिवारिक दबाव के कारण आपके रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है, जुबानी जंग भी हो सकती है। इसलिए थोड़ी सावधानी रखें और कड़वे वचन बोलने से बचें, जिससे आप और आपके प्रियजन के बीच का रिश्ता विधिवत चलता रहे। विवाहित जातकों के लिए यह महीना अनुकूल दिखा रहा है। जीवन साथी अपने कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। हालांकि वह स्पष्टवादी तो होंगे, लेकिन उनकी कई बातें आपको कड़वी लग सकती है, लेकिन वह सत्य होंगी। इसलिए उनकी बातों को तवज्जो दें और उनका सम्मान करें। ससुराल के लोगों से भी आपको काम की सलाह मिल सकती है। वह साल आपके बहुत काम आएगी। यह समय आपके परिवार और आपके ससुराल के बीच हल्का फुल्का टकराव भी दिखा रहा है। इसलिए इस समस्या को टालने की कोशिश करें, जिससे आपका रिश्ता खूबसूरत बना रहे। तीसरे भाव में केतु महाराज विराजमान हैं। ऐसे में भाई बहनों को कुछ शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और परिवार में बीच बीच में छिटपुट घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन आम तौर पर यह महीना आपके पारिवारिक जीवन की खुशहाली दिखा रहा है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आपको कौन से वे महा उपाय करने हैं, जिससे कि यह महीना आपके लिए अत्यंत ही सुखदायक हो जाए। तो देखिए, शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाते हैं तो आपके लिए यह कई अनुकूलता लेकर आएगा। यदि आप किसी बड़ी समस्या से बचना चाहते हैं तो आपको एक शनिवार छायादान अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और नित्य प्रतिदिन सुबह सूर्य भगवान को रोली मिलाकर जल अवश्य चढ़ाएं। धन्यवाद।